हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 008 भारत में राज्य की राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है भारत में कृषि संबंधी सुधार या परिवर्तन पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो कृषि संबंधी सुधार या भूमि सुधार परिवर्तन पर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भूमि सुधारों, विशेषकर जमींदारी उन्मूलन और हरित क्रांति से कृषि परिवर्तन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। जैसा कि आपको पता है, जब अंग्रेज शासनकाल में भारत में जमींदारी प्रथा को लागू किया और भारतीय किसानों से अत्यधिक लगान वसूला और किसानों की ज़मीनों पर अपना ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमाया और उनकी ज़मीनें नीलाम कर दी गई, तो यह भारत के अंदर जो किसान लोग थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा पिछड़ गई थी और सरकार ना ही किसानों के हित की तरफ ध्यान दे रही थी, ना ही उनका लगान माफ़ करती थी। चाहे भूकंप आ जाए, सुनामी या बाढ़ आने के बाद भी उनकी लगान को नहीं माफ़ किया जाता था। किसान लोग इतने परेशान थे इस व्यवस्था से कि ये लगा लो कि किसानों की जो दयनीय स्थिति थी ना, वो अंग्रेजी शासन और जमींदारों की बदौलत हुई थी। जब भूमि सुधार में, विशेषकर भारतीय आज़ादी के बाद, जब हमने कृषि की तरफ और किसानों की हित की तरफ जब ध्यान देना शुरू करा भारतीय सरकार ने, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, समाप्त किया। और यहाँ पर 1960 के दशक में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और हमने कृषि के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उच्च टेक्नोलॉजी और तकनीकों को, उच्च कोटि के बीजों को, खाद को और उच्च कोटि के HYV बीजों का प्रयोग जब भारत में करवाया, तो इससे भारत की जो कृषि व्यवस्था थी उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया। और इस भूमि सुधार में हमने बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन करा। तो देखते आगे। कृषि परिवर्तन लाने हेतु प्रथम प्रयत्न भारतीय द्वारा भूमि सुधारों को लागू करके किया गया। स्वतंत्रता के उपरांत जमींदारी उन्मूलन विधेयक या भूमि धारण विधायक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मद्रास, असम जैसे अनेक राज्यों में लागू किए गई। क्या चीज़? भूमि सुधार आंदोलन और जमींदारी उन्मूलन को। भारत में भूमि सुधार के अनेक कार्य किए गए और भारत के अंदर जो कृषि की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। भूमि सुधारों, विशेषकर जमींदार उन्मूलन और हरित क्रांति से कृषि परिवर्तन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। एक ओर इससे कृषि विकास को गति मिली, तो दूसरी ओर कृषि में संबंधों का पूरा प्रतिमान ही बदल दिया। ये परिवर्तन भारत के विभिन्न मांगों में आर्थिक और राजनीतिक रूप में सफल समूह के उदय के रूप में हुआ। इन्हें लोकप्रिय रूप में कुलक या धनी किसानों के रूप में जाना जाने लगा। तो अब बात करते हैं कृषि संबंधी परिवर्तन या भूमि सुधार के ऊपर। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन आपको करूंगा और उसे आप ध्यान से ध्यान लगा के इसे आप समझिएगा। पहला, आधुनिक तकनीक और निवेश को बढ़ाना। तो भारत के अंदर पहले, आज़ादी से पहले भारत के अंदर जो कृषि व्यवस्था थी वो परंपरागत तरीके से होती थी, हाथ से होती थी। तो हमारे यहाँ पर कृषि की तरफ बिल्कुल भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जब देश आज़ाद हो गया तो भारतीय सरकार ने सर्वप्रथम कृषि की तरफ ध्यान दिया और भारत में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि की पहली पंचवर्षीय योजना लागू करी और कृषि की तरफ ध्यान देना शुरू करा। और 1960 के दशक के दौरान की भारत में हरित क्रांति को बढ़ावा दिया और कृषि संबंधी परिवर्तन में सबसे पहले भारतीय किसानों को आधुनिक तकनीक और निवेश को बढ़ाना, यानी आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा दिया, जिसके अंदर HIV बीज, उच्च कोटि के जो आपके साधन होते हैं, कृषि के साधन जैसे हल, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें, और कृषि के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया। सबसे पहले ये परिवर्तन करा। दूसरा, उच्च कोटि और खाद्यों का प्रयोग। भारतीय कृषि व्यवस्था में सबसे पहला बदलाव ये करा कि हमने किसानों को उच्च कोटि के बीज, रासायनिक बीजों को उपलब्ध कराया और साथ ही साथ में खाद्यों का भी, ताकि जो ज़मीन की जो बंजर स्थिति है उसे खाद डालकर उसे उपजाऊ बना सके। इसलिए सरकार किसानों को निःशुल्क खाद भी उपलब्ध कराती है। तीसरा, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। भारतीय कृषि व्यवस्था में सबसे पहला परिवर्तन यह आया कि हमारे भारत के अंदर जो जमींदारी प्रथा था उसको समाप्त किया और जमींदारों की चुंगल से ज़मीन लेकर ज़मीनों का पुनर्वितरण यानी किसानों के हाथ में दे दी गई और भारत में जमींदारी प्रथा
खत्म की गई। ये सबसे बड़ा भूमि सुधार में परिवर्तन था। फिर नेक्स्ट है भारतीय किसान संघों की स्थापना। पहले किसानों का कोई संघ नहीं था, अब भारत में भारतीय किसान संघों की स्थापना की गई और ये किसान संघ अब किसानों के हित के लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रखते हैं और साथ ही साथ में किसान आंदोलन विभिन्न आंदोलनों से भी जुड़े, इसलिए सबसे पहला बदलाव किसान संघ था। अब ये किसान संघ से हर किसानों के हितों की सुरक्षा होने लगी। अब एक गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत भारत के अंदर सरकार ने समय समय गरीबी हटाओ कार्यक्रम की शुरुआत करी, ताकि जो भारतीय किसान लोग थे उनमें गरीबी को ख़त्म किया जा सके। इसके साथ साथ किसानों को सरकार विभिन्न प्रकार के जो कृषि से संबंधित लोन भी प्रोवाइड करती है, ताकि भारत से किसानों के बीच में बढ़ती हुई गरीबी को ख़त्म किया जा सके। सिंचाई सुविधाएं, भारत में सरकार ने सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, बड़ी बड़ी नहरों को खुदवाया गया, ट्यूबवेल और नई नई प्रकार की जो चीज़ें, बिजली और आपका सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। अब सिंचाई क्षेत्र में भारत के किसानों को कोई समस्या नहीं है। आज सरकारी ट्यूबवेलें और हर प्राइवेट ट्यूबवेलें और नहरें, इन सब की व्यवस्था की गई। विभिन्न किसान आंदोलन, भारतीय किसानों के बदलाव के लिए जो संघ थे उन्होंने समय समय पर किसानों के हित के लिए आंदोलन किए, जिससे किसानों के हितों में बदलाव आया। ये एक भूमि सुधार का सबसे बड़ा परिवर्तन था। फिर किसानों की स्थिति में सुधार, ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव था कि किसानों की जो स्थिति पहले थी अब वो की स्थिति अब सही अब नहीं रही, क्योंकि अब किसान काफ़ी पहले से अब विकसित हो चुका। विभिन्न किसान संघों का उदय हुआ और कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता, ये भारतीय जो भूमि थी यानी कृषि सुधार थे उसके अंदर परिवर्तन का, और भारतीय कृषि परिवर्तन भूमि सुधार में ये सरकार ने कार्य किए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।